नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में जो हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आप भी किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि HP LT कमीशन, LT टैट, PGT हिंदी या UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। सबसे पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास का रचयिता कौन है? तो इसका जो आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है हिंदी साहित्य के इतिहास के रचयिता हैं। प्रश्न नंबर 2 है, कबीर की भाषा क्या है? कबीर की भाषा कैसी है? तो कबीर की भाषा जो है वो सदुक्कड़ी है। प्रश्न नंबर 3 है, सूरदास के गुरु कौन थे? तो सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। प्रश्न नंबर 4 है, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो रामचरितमानस में 7 कांड हैं। प्रश्न नंबर 5 है, लोकनायक किसे कहा जाता है? तो लोकनायक जो है वो तुलसीदास जी को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 6 है, विद्यापति की प्रसिद्ध रचना पदावली किस भाषा में है? तो इसका राइट आंसर है मैथिली भाषा में है, जिस कारण जो है विद्यापति को जो है मैथिल कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 7 है, आदिकाल को वीरगाथा का नाम किसने दिया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया। प्रश्न नंबर 8 है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो आंसर है इसका चंद्रवरदाई। प्रश्न नंबर 9 है, विशलदेव रासो के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर है नरपति नल्ला। प्रश्न नंबर 10 है, भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है। प्रश्न नंबर 11 है, आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य का जो है पितामह कहा जाता है। प्रश्न नंबर 12 है, कामायनी के किसकी रचना है? तो राइट आंसर इसका जयशंकर प्रसाद। प्रश्न नंबर 13 है, रामधारी सिंह दिनकर को की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो राइट आंसर इसका ऋषिमरथी। प्रश्न नंबर 14 है, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर इसका रामबुक्श बेनीपुरी। प्रश्न नंबर 15 है, हिंदी का पहला नाटक कौन सा है? तो राइट आंसर है इसका नहुष। प्रश्न नंबर 16 है, यामा किसकी रचना है? तो राइट आंसर इसका महादेवी वर्मा। प्रश्न नंबर 17 है, मधुशाला के रचयिता कौन है? तो राइट आंसर इसका हरिवंश राय बच्चन। प्रश्न नंबर 18 है, प्रगतिवाद को उपयोगितावाद का दूसरा नाम किसने दिया है? तो राइट आंसर इसका रामविलास शर्मा। प्रश्न नंबर 19 है, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? तो राइट आंसर इसका मुंशी प्रेमचंद। प्रश्न नंबर 10 है, मैला अंचल किसका उपन्यास है? तो राइट आंसर इसका फणीश्वरनाथ रेणु। प्रश्न नंबर 21 है, हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली? तो राइट आंसर इसका 14 सितंबर 1949। प्रश्न नंबर 22 है, देवनागरी लिपि किस लिपि का विकसित रूप है? तो देवनागरी लिपि जो है ब्रह्मी लिपि का जो है विकसित रूप है। प्रश्न नंबर 23 है, ब्रजभाषा का सबसे अधिक प्रसिद्ध रूप क्या है? तो राइट आंसर है इसका काव्य भाषा। प्रश्न नंबर 24 है, एक मनई के दुई बेटे रहीन, यह वाक्य किस बोली में है? तो राइट आंसर इसका भोजपुरी। प्रश्न नंबर 25 है, संविधान की किस अनुसूची में भाषाएं शामिल है? तो राइट आंसर इसका 8वीं अनुसूची। प्रश्न नंबर 26 है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर इसका 14 सितंबर। प्रश्न नंबर 27 है, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? तो राइट आंसर इसका स्वयंभू। प्रश्न नंबर 28 है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो राइट आंसर इसका प्रिय प्रवास। प्रश्न नंबर 29 है, भारत की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? तो राइट आंसर इसका संस्कृत। प्रश्न नंबर 30 है, संविधान में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो 22 भाषाओं को जो है मान्यता प्राप्त है। प्रश्न नंबर 31 है, शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो राइट आंसर इसका राजा लक्ष्मण सिंह। प्रश्न नंबर 32 है, पंचतंत्र क्या है? तो राइट आंसर इसका कहानी संग्रह। प्रश्न नंबर 33 है, विनय पत्रिका के रचयिता कौन है? तो राइट आंसर इसका तुलसीदास। प्रश्न नंबर 34 है, सूरसागर किस भाषा में लिखा गया है? तो राइट आंसर इसका ब्रजभाषा। प्रश्न नंबर 35 है, अंजुली देवी किसकी रचना है? तो राइट आंसर इसका उपेंद्र नाथ अशक। प्रश्न नंबर 36 है, गुनाहों का देवता उपन्यास किसके लेखक कौन है? तो राइट आंसर इसका धर्मवीर भारती। प्रश्न नंबर 37 है, आषाढ़ का एक दिन नाटक किसका है? तो राइट आंसर इसका मोहन राकेश। प्रश्न नंबर 38 है, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? तो राइट आंसर इसका देवकी नंदन खत्री।
प्रश्न नंबर 39 है, कितने पाकिस्तान उपन्यास के रचयिता हैं? तो राइट आंसर इसका कमलेश्वर। प्रश्न नंबर 40 है, तितली और कंकाल उपन्यास के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। प्रश्न नंबर 41 है, मैथिल शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी है? तो महात्मा गांधी। प्रश्न नंबर 42 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध निबंध संग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर इसका चिंतामणि। प्रश्न नंबर 43 है, सूरदास किस रस के सम्राट माने जाते हैं? तो राइट आंसर इसका वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 44 है, बिहारी ने अपने दोहों में मुख्य रूप से किस रस का प्रयोग किया है? तो राइट आंसर इसका श्रृंगार रस। प्रश्न नंबर 45 है, आलोचना का सम्राट किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर इसका आचार्य रामचंद्र शुक्ल को आलोचना का सम्राट भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 46 है, छायावाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर इसका जयशंकर प्रसाद। प्रश्न नंबर 47 है, प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो राइट आंसर होगा इसका अज्ञे ने किया। प्रश्न नंबर 48 है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो राइट आंसर इसका 1943। प्रश्न नंबर 49 है, अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है? तो राइट आंसर इसका भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न नंबर 50 है, मधुमालती के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा मंझन। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।